हेलो गुड इवनिंग। हमारा चैनल डिज़ाइन टेम्पलेट में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको एम एस वर्ड के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एम एस वर्ड का इंट्रोडक्शन और होम टैब के बारे में बताया था। अब इंसर्ट टैब के बारे में आपको बताएंगे कि इंसर्ट टैब का यूज़ कैसे एम एस वर्ड में कैसे किया जाता है। तो अब हम एम एस वर्ड में जाते हैं। एम एस वर्ड में आपको इंस्टा टैब के बारे में बताते हैं। ऑल ऐप्स में जाएंगे और ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखेगा। उसमें एम एस वर्ड का ऑप्शन ऐप है, उसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा एम एस वर्ड हो चुका है। तो एम एस वर्ड में होम टैब के बारे में और फाइल के बारे में हमने बता दिया है कि एक्सेल टूलबार के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। और ज़्यादा करके एम एस वर्ड का यूज हम लेटर क्रिएट करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। और डॉक्यूमेंट बना के आप कहीं इसका यूज़ कर सकते हो। और इसमें इंसर्ट में हम इंसर्ट में देखते एम एस इंसर्ट में के ऑप्शन से आपको मैं बताती हूँ इसका यूज कैसे कैसे होता है। तो इसमें इंसर्ट में कवर पेज होता है। ये कवर पेज का यूज़ हम कोई भी टाइटल कोई भी पैराग्राफ का टाइटल या पैराग्राफ को सेट करने के लिए यूज होता है। जैसे ये हमने कवर पेज का यूज़ किया है। तो जैसे यहाँ पे कवर पेज में यहाँ पे कोई आपको हाँ किसी टाइटल के बारे में लिखना है। जैसे मुझे के बारे में लिखना है। कंप्यू कंप्यूटर के बारे में लिखना है। फिर कंप्यूटर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट देना है उसके लिए लिखना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जैसे मैंने कंप्यूटर कंप्यूटर एक मिनट इनपुट आउटपुट के बारे में देना है कंप्यूटर के अंदर। इनपुट आउटपुट और आपको कोई डेट देना है तो डेट दे सकते हैं यहाँ पे। आज की डेट कितनी है, जैसे आज की डेट है 31 और 7 और 2024 इस टाइप से दे सकती हूँ। और यहाँ पे आपको किसी का नाम देना है यहाँ पे। तो ये इस टाइप से ये नाम आ गया है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो यहाँ पे तो नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पूजा करके चाहते तो पूजा दे सकते हो। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। और आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो कुछ आप लिख सकते हो इसमें। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टाइप कर रही हूँ तो ये स्टेप्स से आपका एक कवर पेज आ जाएगा। और आपको कुछ और कवर पेज किस टाइप से लेना है तो इस टाइप से ले सकते हो। और कोई कवर पेज लेना है तो इस टाइप से कवर पेज ले सकते हो। बहुत सारे कवर पेज से आप इसका कवर पेज का यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कवर पेज का यूज़ कैसे करना है करके। तो ये हो गया। अब ब्लैंक पेज मीन्स खाली होता है। इसका इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे फाइल्स में भी आप न्यू ऑप्शन में भी यू बताता है ब्लैंक पेज का। उसी टाइप से ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आगे यहाँ पे अब उसी टाइप से ब्लैंक पेज के पेज ब्रेक। देखो मैं आपको कंट्रोल चेक कर देती हूँ। अब पेज को ब्रेक करना तो इस टाइप से पेज का ब्रेक हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट्स की आपको पता है। हाँ, कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। एक मिनट जैसे कंट्रोल चेक करती हूँ। कंट्रोल के साथ इंटर करूँगी तो इस टाइप से ये पेज ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पेज ब्रेक होता है। और आपको टेबल बनाना है यहाँ पे। इस टाइप से टेबल बना सकते हैं। देखो
देखो इस टेबल आप ऐसा बन जाता है, ये बन गया टेबल। तो ये टेबल को आप कितना बड़ा छोटा करना चाहते हो, ये टेबल को जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका कलर करना कैसे करना है, यहाँ पे सेट करना कैसा है, ये पूरा कर सकते हैं। मतलब इसमें कलर कैसे सेट करना है या कलर कैसे देना है, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते टेबल के अंदर। तो ठीक है, और फिर इसके बाद इंसर्ट में अगर ये आपका टेबल बन चुका है या टेबल को कट करना चाहते हो, इस टाइप से टेबल को कट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद इंसर्ट टेबल, अब इसमें इंसर्ट टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग इसका कॉलम और रो ले सकते हैं। अब जैसे 5 हुआ आपका कॉलम है, और तो 5 की जगह आप 6 भी कॉलम ले सकते हो। और के बाद रो कितना देना है, आप रो कितने रो देना चाहते हैं आप उतनी रोज दे सकते हो। जैसे 3 रो देना चाहते 3 रो जैसे ओके कर दूंगी। इस टाइप से हो गया। फिर इसके बाद इसका साइज आपको बढ़ाना है, इतना जितना साइज बढ़ा सकते हो उतना साइज आप बढ़ा सकते बढ़ा दूंगे। तो इस टाइप से ये आपका टेबल बन जाएगा। तो ये टेबल क्या हो गया, इंसर्ट टेबल हो गया। अब ये इसके बाद ड्रॉ टेबल करना है, तो इसको ड्रॉ टेबल करना है, तो ये टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये टेबल को डिलीट कर देंगे। टेबल को डिलीट हो गया के बाद और ये ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल करेंगे तो आपको सामने एक पेंसिल आ जाएगी। और पेंसिल आने के बाद यहाँ पे इस एक बार और ले लेंगे। एक और जितने आपको कॉलम बनाना है, उतने बना सकते इस टाइप से। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बीच में का। तो और ये कॉलम्स हो गया। अब रो बनाना है, रो बना लो। इस टाइप से आपका ड्रॉ टेबल बन जाएगा। और फिर आपको ड्रॉ टेबल नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हो। तो इस टाइप से ये ड्रॉ टेबल हो गया। विथ एक्सेल एक्सेल स्प्रेडशीट, ये इसमें क्या होगा कि इसमें एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एक्सेल की एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। देखिए आपके सामने दिख जाएगा ये। देखो आपके सामने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो इसमें जब तक अब इसको क्लिक नहीं करेंगे बाहर, तब तक ये वैसे ही दिखेगा एक्सेल का। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा मुझे बाहर। तो डबल क्लिक करने पर आप इसको बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको जो कुछ लिखना है आप इसमें अरे उसी के अंदर लिखना था जब तक एक्सेल शीट थी। देखो इसके अंदर आप लिख सकते हो एक्सेल शीट के टेबल में, यहाँ पे इसको देना है, इसके अंदर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे इसको देने के बाद आपको बाहर क्लिक कर दो। आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हो गया आपका एक्सेल स्प्रेडशीट वाला। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये हो गया। फिर इसके बाद क्विक टेबल्स। अब इसमें दिसंबर मंथ के बारे में दिया गया है, कौन से मंथ है इसके बारे में अलग अलग टाइप का टेबल दिया हुआ है। आपको जो टेबल चाहिए आप ले सकते हो इसमें। ये वाला मैंने ले लिया। और आपको इसमें कोई डिज़ाइन स्टाइल देना चाहते हो तो इस टाइप की स्टाइल दे सकते हो। ठीक है,
ये बन चुका है। अगर आप इसको कट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। तो इस टाइप से मैंने आपको टेबल बनाना बताया। फिर आपको पिक्चर लेना है। यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट से पिक्चर कैसे ले सकते हो। तो देखिए आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। आपको जो भी पिक्चर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर के लिए यहाँ से कोई पिक्चर हम ले लेते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर्स मैंने ले ली। ठीक है, इस पिक्चर को मैंने यहाँ से उठा के, तो आपको इतना छोटा बड़ा कैसे करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसका उसकी पिक्चर की आप यहाँ पे जस्ट हम इंसर्ट से पिक्चर लेते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर लेने के आपके सामने एक पिक्चर टूल ओपन होता है। तो यहाँ पे पिक्चर स्टोर में क्या होता है, फॉर्मेट होता है। हाँ, फॉर्मेट क्या होता है कि पिक्चर को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, इसकी आउटलाइन कैसे दे सकते हो और उसका शेडो कैसे दे सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन आप को पिक्चर स्टोर में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसकी स्टाइल है, देखिए इसकी स्टाइलिंग यहाँ से दी हुई है। कैसे लेना है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पिक्चर ये लिया स्टाइल। अब स्टाइलिंग के बाद आप ब्राइटनेस कैसे देना है आपको, जैसे यहाँ पे जैसे आपके मोबाइल में ब्राइटनेस और रहता है तो उसने इस टाइप से यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। ये परसेंटेज के अनुसार ब्राइटनेस कम ज़्यादा कैसी करनी है पिक्चर्स में दे सकते हैं। और फिर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में आपका कितना कैसे देना है ये उस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद री कलर, ही कलर में यहाँ पे भी आपको कलर कैसे देना है और पिक्चर में कलर कैसे देना है। मोर वेरिटर्स में आपको कलर कैसे देना है और कलर कैसे देना है इस टाइप से। मोर कलर में कैसे देना है यहाँ पे स्टैंडर्ड कस्टम में। तो स्टैंडर्ड कस्टम में आप ये कलर दे सकते हो, कस्टम में कलर दे सकते हो और ओके कर सकते हो। इस टाइप से अब मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। जैसे पहली पिक्चर थी वैसे आ जाएगा। फिर आप इसके पीछे का वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है उसको हटाना चाहते हो, सेट ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। सेट ट्रांसपेरेंट से यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड हट जाता है। अभी आपको दिख रहा है, दूसरे पिक्चर में बताती हूँ। और कॉम्प्रेस पिक्चर में इतना कुछ नहीं है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है और और कुछ नहीं होता है। चेंज पिक्चर या रीसेट पिक्चर, जैसी आपकी पिक्चर थी बड़े साइज में तो छोटे साइज में आ जाएगी। चेंज पिक्चर करना है तो आप इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर ले सकते हो। जैसे ये ले लेते हैं। ठीक है, आप इसे पीछे का सॉरी दूसरी पिक्चर ले लेते हैं और देखती हूँ जो पिक्चर जिसमें आपका ये, हाँ ये पिक्चर्स है, यही पिक्चर देख रही थी मैं। जो पीछे का बैकग्राउंड है जो उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट से यहाँ पे री कलर्स में यहाँ पे से ट्रांसपेरेंट से आपको इसका बैकग्राउंड हटा सकते हो। समझ में आ गया आपका आपको किस टाइप से हम पीछे पिक्चर के पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो ये आपको पिक्चर स्टाइलिंग भी समझ में आ गई होंगी।
आप पिक्चर का शेप, आप इसमें शेप मीन्स पिक्चर को कौन से शेप, जिस कोई शेप आप लिख सकते हो, यहाँ पे शेप आप देना चाहते हो। यहाँ पे शेप, ये नहीं आ रहा है, चलिए, ये पिक्चर का शेप आ नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर की बॉर्डर कैसे लेनी है आपको, कलर कैसे देना है, हाँ, ओके ओके, समझ में आ गया कि आप जैसे पिक्चर का शेप ले रहे हो, तो उसमें जैसे ये, हाँ, ये राउंडेड शेप में ले रहे हैं। आप बॉर्डर में देखते हैं, देखो, आपको समझ में आ गया होगा शेप के अंतर्गत, क्योंकि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड हमने हटा दिया, तो उसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे हम बॉर्डर का ले रहे हैं, तो देखो बॉर्डर के अंदर कलर आ रहा है, ठीक है, इसकी बीट कैसे आपको बढ़ानी है, कितनी मोटी करनी है, और उसके डैश डैश में करनी है क्या, डैश डैश में कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोर आउटलाइन, यहाँ पे कस्टम में करनी है क्या, और या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में करनी है क्या, स्टैंडर्ड में कर सकते हो, कस्टम में करनी है, कस्टम में सेट कर सकते हो। देखो एक एक बात बताती हूँ मैं आपको, कस्टम में यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन इससे आपका कलर सेट होता है आरजीबी फॉर्म में। ठीक है, तो ये आरजीबी फॉर्म में यहाँ पे एच एस ये भी होता है, तो ठीक है, तो इससे ही आपका कलर सेट होता है। और ये परसेंटेज इसको आप कम ज़्यादा सेट, परसेंटेज में रहता है, ये से कम ज़्यादा आप सेट कर सकते हो, और इसे ओके कर दूंगी, इस टाइप से आपका ये इसकी बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको इसको इफेक्ट देना है, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिया है, आप वो अलग अलग इसमें इफेक्ट दे सकते हो। तो इसके इफेक्ट देके आपको समझ में आ गया होगा। शेडो पे कैसे देना है, जो आप इफेक्ट दे रहे हो एक एक को माउस पॉइंटर से आप प्रीसेट में से, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, वो आप जो भी इफेक्ट दे रहे हो, आप यह शेडो इफेक्ट आप इस देने के बाद इसको हटाना चाहते हो तो नो प्रेसेड, शेडो देना चाहते हो आउटर इनर में जो भी आप देना चाहते हो, यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो। और ये इसमें भी प्रेस परस्यूट की परस्यूट की में भी आप देना चाहते हो, उस टाइप दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप इफेक्ट दे सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कर सकते हो। रिफ्लेक्शन में भी उसी टाइप से देना चाहते हो, कैसा इफेक्ट देना है, इस टाइप से आप शेडो इफेक्ट दे सकते हो। ग्लो ग्लो करना है, तो ग्लो में आपको यहाँ पे कैसा इफेक्ट देना है, ये सब आप इफेक्ट दे सकते हो। तो जो जैसा इफेक्ट आपको देना है यहाँ पे आ जाएगा। फिर सॉफ्ट में सॉफ्ट एडजस्ट में यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। लेवल्स में कैसे देना चाहते हैं, ओके, तो मोटा कितना पतला कैसा भी, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, तो आप एक एक इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इफेक्ट का यूज़ किया, तो आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका बैकग्राउंड हटा दिया, इसकी जगह दूसरे पिक्चर्स ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि चलो ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, या दूसरी इसको कट कर देते और दूसरी पिक्चर्स ले लेते। ठीक है, ये पिक्चर्स ले ली, और इसमें आपका वेबस में यहाँ पे जो दिया है वो है, वो यहाँ पे दे सकते हो। और कौन सा देना है इफेक्ट, ठीक है, इस टाइप से इफेक्ट दे सकते हो। और फिर इसमें के बाद और 3D में कैसे देना है, 3D में आपको इस टाइप से 3D में देख सकते हो इफेक्ट, ये जो जैसे जैसे इफेक्ट देंगे वैसे वैसे ये पिक्चर होते हुए दिखेगी। और नहीं चाहिए यहाँ पे नो, और ये देंगे नो दे देंगे, मतलब हटा देंगे।
नो रोटेशन, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिक्चर के बारे में इफेक्ट देना, बॉर्डर देना, इस टाइप से। ये हो गया शेप का यूज़ करना, जैसे आपने शेप का बारे में बताया, तो यहाँ पे जो भी शेप दे रही है इस टाइप से। तो ये देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया। अब हम और दूसरी पिक्चर्स लेना बताते हैं। ये एक आपका होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का यूज होता है यहाँ पे एम एस वर्ड में पिक्चर के लिए होता है। ये एम एस वर्ड में ऑलरेडी इसमें पिक्चर होती है, तो क्लिप आर्ट से का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो भी पिक्चर चाहिए आप तो यहाँ पे कार की, यहाँ पे कार का लिखा, फ्लावर की चाहिए तो फ्लावर की, ऐसे हम कार की पिक्चर ले लेंगे। देखो यहाँ पे पिक्चर को ले सकते दो तीन टाइप से। एक तो आप यहाँ पे ऐसे टाइप से ले सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्लावर की मैं आपको थोड़ा टाइप करके बताती हूँ फ्लावर की कैसे मैं। ठीक है, और गो कर देंगे। देखो अब ये तो हमने क्लिक करके वहाँ पे आ गई आपकी पिक्चर ये पेज में। अब यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, हो गया। और दूसरी हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। और आपको कोई पिक्चर सेट देखना है, कार के फ्लावर के अतिरिक्त ट्री की देखना है, चलो हम ट्री की पिक्चर्स ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खींचेंगे और ऐसे आ जाएंगे। तो इस टैब से हम क्लिप आर्ट में दो तीन प्रकार से पिक्चर को ले सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्लिप आर्ट में के जरिए कितने प्रकार से पिक्चर को ले सकते हैं। तो इस टैब से दो तीन, एक तो कॉपी करके, एक तो इंसर्ट करके, एक तो खींच के और एक क्लिक करके इस टैब से पिक्चर को ले सकते हैं। ये हो गया आपका क्लिप आर्ट। फिर इसके बाद आपका क्लिप आर्ट हो गया। फ्लिप आर्ट के बाद हमारा बच्चा है शेप। आप ही तो यहाँ पे शेप के बारे में लिखते, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते, तो यहाँ पे शेप का है। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, देखो यहाँ से कैसा भी आप शेप ले सकते हो। तो यहाँ पे शेप का हमें कलर देना, ये सब शेप स्टाइलिंग। और आपको कोई और शेप चाहिए कि यहाँ पे स्माइली वाला, तो स्माइली वाला शेप ले सकते हैं। और इस तरह से स्माइली वाला शेप लेके इसमें कलर दे कर सकते हैं। और इसमें ये बहुत सारे शेप्स हैं, आपको जो भी शेप लेना है यहाँ पे शेप ले सकते हो। बस आपको क्या करना है कि जो भी शेप लेना है तो आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने प्लस का सिंबल आ जाता है। प्लस के सिंबल आने पर इसको खींचता है, आपके जो माउस है, माउस की बटन से आपको खींचना है। जितना खींचोगे उतना आप वो बढ़ेगा, कि हो गया। फिर इसके बाद आप उसको और बढ़ा सकते हो, आपके माउस में और एक प्लस का आ जाता है। और फिर इसके बाद जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, या आप कलर करना है तो जो भी कलर कर सकते हो। यहाँ पे मतलब इसकी शेप की स्टाइलिंग है, और जो भी आप जैसे देना चाहते हो दे सकते हो। फिर इसके टाइप से जैसे आपको पिक्चर्स में बताया था, यहाँ पे शेप में हमें फिलिंग है, कलर फिलिंग का ये आता है। और कलर देना चाहते हो आप, स्टैंडर्ड में कलर देना चाहते हो, कस्टम में कलर देना चाहते हो, इस टाइप से दे सकते हो। ये हो गया। फिर आउटलाइन देना है, आउटलाइन में भी इसी टाइप से, मतलब जो आपके शेप की बाहर की लाइट, उसे आउटलाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी मोटाई मतलब जिसकी विड्थ कितनी बढ़ानी है उसकी विड्थ बढ़ा दो, फिर इसके बढ़ाने के बाद इसका कलर दे दो। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। फिर आपको डैश डैश में देना है तो डैश डैश में दे सकते हो। देखो डैश डैश में अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका चेंज शेप करना है, यहाँ पे कोई शेप आपको शेप इसकी जगह दूसरा शेप लेना है तो इस टाइप से ले सकते हैं। फिर शेडो देना चाहते हो आप, यहाँ पे शेडो दे सकते हो, इस टाइप से कैसे देना चाहते हो। ये मेरा 7 वाला है, आप ये 7 और 10 जो है मतलब वर्जन और एम एस ऑफिस का वर्ड का 10 वाला में अलग फीचर्स दिए हुए हैं और 7 वाले का अलग दिए हैं। ये तो बाकी जो स्टूडेंट है अगर वो देखेंगे तो कंफ्यूजन ना होए, क्योंकि 10 में थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, किस टाइप से ये है शेडो भी। और जो नहीं चाहिए आपको यहाँ से नो कर दो।
फिर यह भी यहाँ पे भी हो गया, अप वाला है, और फिर इसके बाद राइट वाला है, राइट के बाद लेफ्ट वाला है, और फिर राइट के बाद डाउन वाला है, और इसके बाद सेंटर नॉन ऐप। इस टाइप से ये होता है। फिर 3D वाला, यहाँ पे शायद से 3D वाला सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है शायद, 3D वाला नहीं है, और ये भी नहीं है। तो ये हो गया ये आपका शेप। अगर ये शेप को आपको शेप या पिक्चर उसको आप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ पे भी लेके जाना है, तो आप यहाँ पे पोजीशन दी हुई है, देखो यहाँ पे जैसे पोजीशन दी है, तो पोजीशन में आपको यहाँ पे नाम आएंगे, यहाँ पे देखो, पोजीशन टॉप सेंटर, पोजीशन टॉप राइट, पोजीशन टॉप मिडल लेफ्ट, पोजीशन टॉप मिडल सेंटर, पोजीशन टॉप मिडल राइट, पोजीशन बॉटम राइट, पोजीशन बॉटम सेंटर, पोजीशन बॉटम लेफ्ट। इस टाइप से आपके शेप आएगा। शायद से ऊपर बहुत ही ऊपर चला गया, देखते हैं, नीचे चला गया, ठीक है। इस टाइप से ये आपका ये है पोजीशन से आप सेट कर सकते हो, ठीक है, हो गया। फिर एक टेक्स्ट वार्पिंग, आप टेक्स्ट वार्पिंग के लिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ। टेक्स्ट वार्पिंग के लिए क्या होता है कि जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, तो पैराग्राफ के बीच में पिक्चर या शेप को कैसे सेट करना है। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि कोई भी हमारी जैसे कोई न्यूज़ दी रहती है, उस न्यूज़ में जैसे कोई घटना हुई, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट की उसमें बीच में ट्रेन के एक्सीडेंट की पिक्चर दी रही है, और उसका कुछ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, या सेंटर में रहेगा, राइट में रहेगा, या लेफ्ट में रहेगा, इस टाइप से। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ लिखती हूँ, तो ये आपको फिर इसके लिए जैसे हेल्प के लिए बटन के लिए F1 का यूज किया जाता है। तो जैसे मैं आपने F1 के से एक पैराग्राफ ले रही हूँ, तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए जैसे जो भी आप मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर इसके बाद कंट्रोल A से सेलेक्ट कर रही हूँ, और कंट्रोल C से कॉपी कर रही हूँ, ये हो गया, और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। फिर ये हो गया। अब हमें कोई शेप लेना है यहाँ पे, जैसे हम शेप ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शेप ले लिया, तो ये स्टेप से आपके पैराग्राफ के में सेट हो गया। अब इसको सेट करना है, पैराग्राफ के बीच में ले लिया तो इसको सेट ले करेंगे टेक्स्ट मार्किंग से, इन लाइन टेक्स्ट, देखो इन लाइन टेक्स्ट मिला, फिर इस लाइन के फिर इसमें आ गया। फिर इस पर एक्सक्यूआर में इस टाइप से आ गया। फिर इसके बाद टाइट, ये आ गया। फिर इसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब जैसे ही आपका शेप उसके पीछे उस पर पैराग्राफ आ जाएगा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखो मतलब जैसे उसके शेप के पीछे टेक्स्ट आ जाएगा, और शेप ऊपर आ जाएगा, इस टाइप से ये हो गया। फिर इसके बाद टॉप एंड बॉटम, देखो ये आप टॉप एंड बॉटम में हो गया। फिर टॉप एंड बॉटम के बाद ये हो गया और थॉट, इस टाइप से, ठीक है, लेफ्ट में साइड हो गया। और फिर इसके बाद एडिट और क्रॉप पॉइंटर, देखो अब एडिट क्रॉप पॉइंटर से मिला, जो आप शेप को जो इसके पॉइंट दिए, जितना जैसा बढ़ाओगे उसी टाइप से आपका शेप का पैराग्राफ ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप से आपका ये पैराग्राफ सेट हो गया। तो ये हो गया आपका शेप की सेटिंग। और इसके बाद आपका शेप को लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट में ले सकते हो, राइट में सेंटर में लेके जाना है, सेंटर में ले सकते हो, ये अलाइन वाला होता है। और फिर राइट वाला राइट में, फिर टॉप में तो टॉप में टॉप अलाइन, फिर मिडल अलाइन, फिर बॉटम अलाइन, इस तरह से सेट कर सकते हो। फिर हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में लेना है, यहाँ पे शेप दिया है हॉरिजेंटल, वर्टिकल कैसे लेना है इस टाइप से दे सकते हो। और अलाइन टू पेज, ये पेज के ऊपर,
अलाइन टू मार्जिन इस टाइप से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया व्यू ग्रिड, ये ग्रिड आ गया, सॉरी व्यू ग्रिड लाइन। हाँ, फिर ग्रिड लाइन को हाफ हटा सकते हो आप इस टाइप से। और फिर ये हो गया गाइड सेटिंग, ये गाइड सेटिंग तो इसमें ये जो है कितना हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देना है, वर्टिकल कितने स्पेसिंग देना है, तो इसके ऐसे सेट कर सकते हो इतना ऐसे और इसको ओके कर देंगे। ये हो गया आपका शेप वाला। अब शेप के बाद क्या बचा है आपका स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट का यूज करना, स्मार्ट आर्ट में जैसे आपको कोई पैराग्राफ, आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में बताना, कोई किसी के पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं कोई ऐसे, और तो उसके बारे में स्मार्ट आर्ट का यूज होता है। तो देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे उसका, देखो, और यहाँ पे कोई किसी पिक्चर को बताना, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में बताना चाहते हैं, कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में, और उसका अलग अलग और दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे दिए हुए, जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ओके कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, और लिस्ट में जो जैसा चाहिए आप साइकिल इस टाइप के पूरा ले सकते हो। मतलब कोई कंपोनेंट, कोई फीचर्स या इन्वायरमेंट के बारे में, इसके बारे में बताना है तो स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। आप मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, बहुत सारे पेजेस हो गए, एक ही पेज ले लेती हूँ। एक काम करती हूँ, न्यू पेज ले लेती हूँ। यह देखो न्यू पेज से ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आप ये जो डबल पेज है, मेरा ये डबल पेज है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे नो कर दोगे। मतलब हटाने पर आप जब तक आप इसको यस करोगे, यस करोगे तो सेव हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नो मतलब सेव नहीं होगा। इसकी जूम आउट जो है बढ़ा लेते हैं, 100 है, 100 रहता है ये जूम आउट मिनिमम। तो ये मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया। चार्ट, चार्ट का यूज़ तो हम यहाँ पे ऐसे बता देते हैं, बाकी चार्ट का यूज़ आपको एक्सेल में अच्छे से पता चलेगा। हम जब एक्सेल का वीडियो देखेंगे, उसमें आपको इस एक्सेल का वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको चार्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फिलहाल आपको चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे चार्ट का यूज़ कैसे होता है। इस चार्ट मीन्स क्या होता है कि आप कोरोना वायरस के समय आपने देखा होगा कौन से देश, कौन से सिटी में या रेड जोन, ग्रीन जोन का होता था, कहाँ पे लोग कोरोना वायरस के पेशेंट है, कहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट कम है, तो ये चार्ट के जरिए बताया जाता था। या जनसंख्या, जनसंख्या भी चार्ट के जरिए हम बता सकते हैं ये देश में जनसंख्या ज़्यादा है, या और ये भी बता सकते हैं कि इस देश में शिक्षित और अशिक्षित लोग कितने हैं। इस टाइप से ये चार्ट के जरिए बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, लाइन है, पाई है, बार है, एरे है, और स्टॉक है, मतलब बहुत सारे बबल्स है। तो ये सब चार्ट, और आप लोग जिसका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा, तो इकोनॉमिक्स में जो ये चार्ट के बारे में बहुत बताया जाता है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स में तो चार्ट का बहुत यूज होता है। देखो यहाँ पे मैं एक चार्ट ले रही हूँ, यहाँ पे ओके करती हूँ, तो आपको चार्ट ओपन होते ही एक्सेल आप आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक्सेल में आपको कोई टेबल बना के, जैसे स्टूडेंट के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताना है, आप यहाँ पे स्टूडेंट के रिजल्ट के बारे में बता सकते हो। मैं तो आपको बस यहाँ पे बना के नहीं बताऊंगी, बस मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताया है कि चार्ट का यूज इस टाइप से होता है करके। आपको एक्सेल में तो मैं पूरा अच्छे से क्लियर कराऊंगी, तो इतना ही आप समझिएगा। ठीक है, तो ओके, ये हो गया आपका चार्ट की इंफॉर्मेशन। अब ये चार्ट में कलर बहुत सारे हैं, स्टाइलिंग कलर दिया है, बहुत सारी स्टाइलिंग कलर दिए है, इसका आप इसकी कलर्स को जो भी लेना, जैसे लेना है तो ले सकते हो। ये हो गया चार्ट का। फिर चार्ट को कट कर देते हैं। फिर आपको हाइपर लिंक के बारे में बता दूँ।
हाइपरलिंक का हाइपरलिंक हाइपरलिंक में भी लिंक होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट का पेज ओपन करते हो और वेबसाइट का पेज ओपन करते हो उसमें लिंक दी हुई होती है, उसी टाइप से यहाँ पे हाइपरलिंक का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक पैराग्राफ लेती हूँ और पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगी, आप पे पेस्ट कर दी। तो आपको जैसे कोई वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक देते हैं। तो देखो आपको कोई भी हाइपरलिंक आप यहाँ में एम एस वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल में हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो इसमें इसी के अंदर की फाइल को लिंक दिया जाता है। अगर आप वर्ड में है तो वर्ड की भी फाइल दे सकते हो, एक्सेल की फाइल दे सकते हो, पावर पॉइंट की फाइल दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल की दे रही फाइल को। अब इसको मैं कैसे ओपन करूँगी? क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक का यूज करेंगे। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोट्स। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपको ये इसको ओपन करना है। ये कौन सी फाइल कहाँ पे है? सी में यूज़र हाई किस हिंदी वर्ड ड्रॉ डॉक्यूमेंट, इसके अंतर्गत आपकी फाइल रखी है। यहाँ पे मैं इसको एज कर दूंगी तो एक्सेल की जो भी फाइल है जहाँ पे भी है ओपन हो जाएगी। देखो ये आपके सामने ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, हमारा एक्सेल हो रहा, ये एक्सेल क्लोज हो गया। मतलब ये इसी टाइप से आप इसको लिंक दे सकते हो। ये हो गया आपका हाइपरलिंक है। तो बहुत सारी आपकी फाइल जो है ब्राउज़र में, और जैसे आप कोई ड्राइव से रिलेटेड फाइल को लिंक करना चाहते हो तो ड्राइव से रिलेटेड फाइल को लिंक कर सकते हो और इसको इसी टाइप से ओपन एस करके खोल खोल दोगे तो आपके सामने पिक्चर्स आ जाएगी। ठीक है, ओके, इस टाइप से पिक्चर्स आ गई। फिर इसके बाद और देखना है रिसेंट फाइल, और रिसेंट फाइल में इसका कुछ है ही नहीं, तो इसी टाइप से हाइपरलिंक हो गया है। फिर हाइपरलिंक या फिर हो हाँ, अब दूसरे हाइपरलिंक हो गया। अब बुक मार्क के बारे में देखते हैं। अब बुक मार्क का यूज होता है। जैसे आपने कोई कोई इंटरनेट पे कोई पेज आपको अच्छा लगा, और इंटरनेट पे कोई पेज आपको अच्छा लगा है और उसको आप अभी आपको पढ़ना है, तो कोई स्टोरी पढ़नी है। अभी आप स्टोरी नहीं पढ़ना चाहते हो, आप उस स्टोरी को आप उस स्टोरी को बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको आप क्या करते हो, उस पेज को सेव करके रख दो। तो उसी टाइप से हमारा एक हमने एक पेज है हमें अच्छा लगा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको इतना सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे बुक मार्क का यूज करेंगे। अब बुक मार्क में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, ओके सॉरी, बुक मार्क में हम पहले नेम लेंगे। हाँ, यहाँ पे नेम दे रहे हैं, तो बुक मार्क में आपको कौन क्या नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पूजा के नाम से, और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसे ऐड कर दिया तो अब मैं हाइपरलिंक में जाऊंगी, और हाइपरलिंक में जाने के बाद हम्म देखो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे पूजा नाम से दिया हुआ है और ओके कर दूंगी यहाँ पे, तो इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ से जाना है गो टू पे, तो आप गो टू पे पूजा के नाम से जा सकते हो। इस टाइप से समझ में आ गया होगा आपको कि इस टाइप का बुक मार्क का यूज होता है। क्रॉस रेफरेंस, अब क्रॉस रेफरेंस में का यूज हाइपरलिंक की तरह होता है। अब जैसे इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, हेडिंग हेडिंग मिलेगा, बुक मार्क को पढ़ने को मिलेगा, फुटनोट एंड नोट ये पढ़ने को मिलेगा, और ये इक्वेशन पढ़ने को मिला। तो मैं आपको और हेडिंग के बारे में और बुक मार्क तो हमने यूज़ कर लिया, आपको पता है। फुटनोट एंड नोट के बारे में बताती हूँ। तो जैसे आपको
एक मिनट। ये बुक मार्क का यूज है ना, हम अगले वीडियो में देख रहे हैं रेफरेंस है। तो रेफरेंस में भी आपको बुक मार्क का यूज करने को मिलेगा, दो दो जगह है। तो मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए तब तक आप वेट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर के बारे में बताती हूँ। हेडर और फुटर, देखो हेडर और फुटर का यूज होता है हेडिंग हेडर का यूज होता है हेडिंग देने के लिए, और फुटर का होता है और नीचे की हेडिंग देने के लिए। यहाँ पे जैसे हेडिंग मेरे यहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग दे दिया MS पावर पॉइंट, ठीक है। मैंने हेडिंग दे दी, ये आपके ऑल पेज पर आ जाएगा MS पावर पॉइंट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपके और पेज पर। अब इसमें बहुत कुछ अलग अलग टाइप का है। देखिए अब इसको डबल क्लिक करूँगी तो ये हेडर में आ गया। फिर इसके बाद हाँ, ये ऑल, जैसे फर्स्ट पेज पर आपको अलग देना चाहते हैं, ये वाला फर्स्ट पेज पर हम जैसे MS पावर पॉइंट दे दिया, MS पावर पॉइंट के जगह हम MS वर्ड, फर्स्ट पर MS वर्ड देना चाहते हैं, तो अलग अलग एक इसमें आ गया फर्स्ट और पूरे पेज में इस टाइप से। तो इस टाइप से हेडिंग आप दे सकते हो, और ऑड पेज में भी इसी टाइप से आप दे सकते हो, ठीक है। ऑड पेज में और कुछ देना चाहते हो आप, जैसे आप मैं वेलकम सर यहाँ पे दे सकते हो। ऑड इवन में अब मैं बाहर क्लिक कर दूंगी, तो यहाँ पे ऑड पेज में क्या है कि यहाँ पे वेलकम सर करके अलग दिया हुआ है। तो ये मेरे ऑड इवन पे जैसे एक दिया हुआ है वेलकम सर, वो अलग से आ गया। तो इस टाइप से हम हेडर का यूज करते हैं, और जो हेडर है आपको हटाना है, यहाँ से हटा सकते हो। तो इसको कैसे हटेगा, तो उसको कट करना पड़ेगा बैक स्पेस से, और बाहर क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से हट जाएगा। और यहाँ पे भी उसी टाइप से, ये हो गया हेडर। उसी टाइप से आप फूटर का यूज करना चाहते हो, फूटर का भी उसी टाइप से यूज कर सकते हो। देखो ये भी इसी टाइप से आप कुछ फूटर में कुछ भी देख सकते हो, OPT या कुछ भी आपको देना है, या आप जैसे कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी आप देना चाहते हो नीचे, तो इस टाइप से दे सकते हो। कंप्यूटर के बारे कंप्यूटर दे दिया, और कंप्यूटर नेटवर्क इस टाइप से आप देख सकते हो। तो आपके हर इसमें नीचे फुटर आ जाएगा। तो इसको हटाना है उसी टाइप से हटा सकते हो, ठीक है। हट गया, ये हो गया आपका फुटर, ठीक है। तो आप ये बाकी हमारा अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो हम बाकी का अगले वीडियो में बताएंगे। पेज पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स, पिक पार्ट एंड वर्ड आर्ट, और क्रॉप क्रॉप कैप, और ये सिग्नेचर लाइन और डेटेड ऑब्जेक्ट और इक्वेशन सिंबल। तो अभी के लिए इतना ही रहे थे। दूसरे वीडियो में आपको मैं ये इतना जितना बच्चा है पेज नंबर से लेकर सिंबल तक दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तो उसके अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और थैंक यू, बाय।